नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। नगर निगम चुनाव पर आज हम आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहे हैं। कब होगा नगर निगम का चुनाव, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं, उन कमेंटों का उत्तर देते हैं जो सवाल आप लोगों ने पूछा। और सबसे पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या आप 100% यकीन के साथ कह सकते हैं कि दिसंबर में ही इलेक्शन है, जनवरी नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा? तो सबसे पहली चीज बता देना चाहते हैं कि 100% किसी चीज को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 80 से 90% हम कह सकते हैं कि दिसंबर में ही इलेक्शन होगा। और बाकी चैनल भी अब कहने लगे, पहले तो इंटॉक ने कहा था, अब सारे चैनल कहने लगे कि दिसंबर में इलेक्शन होने जा रहा है। ब्रिजेंद्र यादव ने भी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री रहे, उन्होंने भी बता दिया था कि दिसंबर में इलेक्शन करवाने के लिए हम तैयार हैं। इसके अलावा आप चुनाव आयोग के जो वकील थे पटना हाईकोर्ट में कहे थे कि दिसंबर में, यानी 31 दिसंबर 2022 से पहले इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार के जो वकील है वो भी पटना हाईकोर्ट में यही बयान दिए। आप समझिए इलेक्शन में कुछ देरी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? रिपोर्ट जो थी, जो पिछला आयोग की रिपोर्ट, वो फाइनल लिस्ट हो चुकी है। वो रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वो रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी गई है और राज्य सरकार भी चुनाव आयोग को रिपोर्ट जल्द ही दे देगा। अब बस सब यही बचा है कि राज्य सरकार वो रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे दे और पटना हाईकोर्ट तक भी वो रिपोर्ट शायद पहुंचाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जाएगा कि हमने ये करवा लिया। आपने जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया कही वो हमने करवा लिया है। पटना हाईकोर्ट ने चुनाव की अनुमति पहले ही दे दी है। इसके अलावा बिहार सरकार के पास अब कोई संवैधानिक मुश्किलें नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। बिहार सरकार स्वतंत्र है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हो गई है। बिहार सरकार जब चाहे इलेक्शन करवा सकता है। अब कुछ और सवाल को हम लेते हैं और उन सवालों का उत्तर भी हम आपको देते हैं। एक सवाल था कि एक जगह पर डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों ही पदों को आरक्षित कर दिया गया था, एसटी एसटी आरक्षित कर दिया गया था। तो उस सवाल का मैं उत्तर देना चाहता हूं कि दोनों सीट अगर कहीं आरक्षित है तो क्या हो सकता है। तो अगर आप मान लिया जाए कहीं पर डिप्टी मेयर और मेयर दोनों सीट आरक्षित हो जाती है तो उस जगह पर बदलाव होगा। पटना हाईकोर्ट क्यों पहुंचे हैं, ये जो पटना हाईकोर्ट में क्यों बिहार सरकार को चुनाव करवाने से रोका, तो इसकी वजह यही थी क्योंकि बिहार सरकार ने लॉटरी सिस्टम के जरिए किसी भी सीट को आरक्षित कर दिया एसटी एसटी के लिए। समझ लीजिए डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों सीटों को आरक्षित कर दी जाती है। तो इसका मतलब है क्लियर है, इसका मतलब क्लियर है कि एक सीट जो है वो जनरल होगा। डिप्टी चेयरमैन का सीट ज्यादा संभावना रहता है कि अगर मान लिया जाए कि कहीं पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों पद आरक्षित हो जाती है तो पर डिप्टी चेयरमैन की जो कुर्सी होती है वो ज्यादा संभावना है कि वो आरक्षित नहीं होगी, यानी वो डिप्टी चेयरमैन की जो सीट होगी उसमें आरक्षित नहीं होगी। तो कई सारे मैसेज आए, कई लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ डिप्टी मेयर और मेयर दोनों सीट आरक्षित हो गए। तो कई जगहों पर यह खबर आई कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन की कुर्सी भी जो है वो आरक्षित हो चुकी है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता ना करें, दोनों में से कोई एक पद जनरल होगी और एक पद जो है वो आरक्षित होगी। दोनों को आप किसी भी सूरत में एसटी एसटी के लिए या ईबीसी के लिए या महिला के लिए आरक्षित नहीं कर सकते हैं। आप एक ही सीट आरक्षित कर सकते हैं जो नई ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हुई है। उसके बाद कई सीटों के समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा बदलाव हो चुका होगा। बदलाव बड़ा स्तर पे नहीं होगा, छोटा सा बदलाव होगा, लेकिन उस बदलाव को आप जब देखेंगे तो समझेंगे कि बदलाव कितना बड़ा है। लेकिन मान लिया जाए कि कोई सीट आरक्षित है, एसटी एसटी के लिए वो आरक्षित है, अब मान लिया जाए कि वो सीट जनरल हो जाती है। ये सवाल भी कई लोग पूछते हैं कि मान लिया जाए एसटी एसटी की सीट आरक्षित है, यानी एसटी एसटी के लिए सीट रिजर्व है, वो अगर जनरल हो जाती तो एसटी एसटी वाले क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि एसटी एसटी वालों को टेंशन नहीं लेने का है। एसटी एसटी वालों का जो नामांकन है वो बना रहेगा कि जो नए लोग आएंगे वो इलेक्शन, उसमें कुछ नए लोग आ जाएंगे और उनके लिए चुनाव आयोग रिजर्व सिंबल रखते हैं, इसलिए आपका सिंबल में बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर कोई जनरल सीट है वो ईबीसी के लिए आरक्षित हो जाती है तब समस्या हो सकती है। समस्या क्या होगा ये भी जान लीजिए कि मान लिया जाए कि जनरल सीटें हैं और वो ईबीसी के लिए आरक्षित हो जाती है तो वहां पर जनरल लोग हट जाएंगे और वहां पर पूरी तरह से नए प्रक्रिया के तहत चुनाव होंगे। यानी जो रिजर्व सीट है वहां पर अगर जनरल बन भी जाती है, जो जिन लोगों ने पहले से नामांकन भरा उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल दिक्कत उन लोगों की है जो जनरल सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो सीट रिजर्व हो जाती है बीसी के लिए तो वहां से चुनौतियां शुरू होगी और ये महत्वपूर्ण
डर उनके लिए रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा चुनाव का तैयारी कर चुके हैं। अगर ऐसी परिस्थिति कहीं आती है तो नुकसानदायक हो सकता है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है कि कुछ महिला सीटें भी हैं, 1% मैंने बार बार बताया कि ज्यादा बड़ा नामांकन नहीं होगा, कुछ महिला सीटों में भी बदलाव हो सकता है, और वो भी हम बहुत जल्द जानकारी देंगे। हर सीट की जानकारी हम ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास जैसे आ रहा है हम दे रहे हैं। आपको बताने चले कि लखीसराय की एक उदाहरण देते हैं। लखीसराय में जो है डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन दोनों पद आरक्षित हो चुकी है, लेकिन अब लखीसराय से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि डिप्टी चेयरमैन की जो कुर्सी है आपके यहाँ वो अब जनरल हो जाएगी, और चेयरमैन की जो कुर्सी है वही आरक्षित रहेगा। यानी लखीसराय में तो बदलाव हो गया, बाकी सभी जगह पर अगर कहीं ऐसी परिस्थिति है कि ST ST के लिए दोनों सीटें आरक्षित हो गई है, EBC के लिए एक सीट आरक्षित है और एक सीट ST ST के लिए आरक्षित है, तो वहां बदलाव होगा, एक सीट जनरल बनने की संभावना है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। एक सवाल है कि एक सीट है जो कि वार्ड नंबर 28 है बख्तियारपुर में और सिमरी में, और वहां की जो सीट है क्या वो आरक्षित सीट है, तो क्या वो जनरल हो सकता है? तो सबसे पहला सवाल का उत्तर मैं यही देना चाहता हूं कि अगर वहां आरक्षित सीट है तो जनरल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नए जो समीकरण तय किए जा रहे हैं ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया, जो कि रिपोर्ट फाइनल है और हो सकता है वो रिपोर्ट जल्दी आ जाए, उस रिपोर्ट के बाद पता चले। कुछ सीटों में बदलाव मैं बार बार कह रहा हूँ संभव है, और हो सकता है कि कई EBC सीटें भी जनरल सीटें बन जाए और कई जनरल सीटें ऐसी होगी जो कि EBC सीटें भी बन जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, जो फाइनल रिपोर्ट है उसको आने दीजिए, और जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा हम भी प्रयास करें कि आपके जो वार्ड होंगे किन किन जगहों पर नगर निगम की बात करें तो मेयर और उप मेयर के जो पद हैं वो आरक्षित होंगे या नहीं, इसकी डिटेल हम लेना चाहते हैं। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पंचायत की बात करें तो वहां पर उप पार्षद और मुख्य पार्षद के पद पर क्या होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा वेट कीजिए, उन सारे सवालों का जवाब हम खोजने की प्रयास करें। लगातार हम अपने सोर्स के जरिए जानकारी ले रहे हैं, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक पहुंचाए जो भी इंफॉर्मेशन हमें हमारे सोर्स के जरिए मिले। अभी हम आपको इतना बता सकते हैं कि 13 से 25 दिसंबर के बीच इलेक्शन होने की संभावना है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो अभी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुंची है, तो आज मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो फाइनल रिपोर्ट तैयार हो चुका है और रिपोर्ट बिहार सरकार तक पहुंच चुकी है। अब बिहार सरकार चुनाव आयोग को कब तक रिपोर्ट पहुंचाती है, यही बड़ा सवाल है। बिहार सरकार चुनाव आयोग को रिपोर्ट कब देती है? तो रिपोर्ट की जो प्रक्रिया है वो सर्वे के काम कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो आपने काफी सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से देख चुके हैं, लेकिन इंटॉक ने आपको सबसे पहले बता दिया था कि सर्वे के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ग्राउंड पर सर्वे हुए वो भी पूरी हो चुकी है, अब डाटा का एनालिसिस भी पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट भी बिहार सरकार तक पहुंचा दी गई है। अब बिहार सरकार उस रिपोर्ट को तैयार करके चुनाव आयोग को भेज रही है। तो सबसे बड़ी चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो EBC सीटों की डिसाइड करनी थी, पहली बार जो गलती की गई थी वो OBC को ही आरक्षण दे दिया गया था, जबकि चुनाव आयोग कहती है कि अति पिछड़ा समाज कौन है ये आप पता करके दीजिए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी उस पर मैंने कई बार चर्चा किया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सारा काम हुआ है और पूरी तरह से सटीक काम हुई है। अगर इसमें कोई कोर्ट में भी चुनौती देता है इस रिपोर्ट को, तो मैं 100% कह देता हूँ इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत बनाया गया है, और इस रिपोर्ट में कुछ जातियों को भी ऐड किया गया है जो जाति वाकई पिछड़ा है, जिन्हें राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, जिन्हें शिक्षा के तौर पे जिनकी शिक्षा का स्तर बेटर नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेटर नहीं है, उन लोगों को चुना गया है। और ये रिपोर्ट आने के बाद शायद बहुत बड़ा बदलाव EBC सीटों पर होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ EBC सीटों पर कई ऐसे जाति के लोग आ गए थे जो पिछड़ा नहीं थे, लेकिन वो EBC के सीटों पर इलेक्शन लड़ लिए, इलेक्शन के नामांकन भर लिए थे। उन लोगों को निराशा हो सकती है, क्योंकि वाकई जो लोग पिछड़े हैं उन्हीं लोगों को अब EBC सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। यानी जो बदलाव होने वाला है वो महिला आरक्षित सीटों पर नहीं होने, बदलाव कहीं नहीं होने वाला है। बदलाव अगर कहीं होने वाला है तो EBC सीटों पर होने वाला है, क्योंकि वहां से कई जातियों का अब लगभग जिसकी राजनीतिक पहुंच अच्छी है, जिसकी शिक्षा की स्तर अच्छी है,
उन जातियों को अब ईबीसी में शायद मौका ना मिले। रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है, रिपोर्ट जैसे आती है उसके बाद हम और विस्तार से बात कर पाएंगे। अभी तो मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है उसी पर मैं बताता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ईबीसी सीटों पर बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और ईबीसी सीटों पर कई जाति ऐसे होंगे जो इससे पहले चुनाव में नामांकन भर लिए हैं, उन लोगों को दोबारा शायद नुकसान हो सकता है, उनकी जाति शायद हट सकती है, ये भी आपको हम बता देते हैं। चलिए इससे पहले हम आपको बता दें कि एक और सवाल हमारे पास आया था, वो सवाल भी उसी तरह का था, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन वाला सवाल जो मैंने आपको जवाब दिया था। तो एक सवाल आया कि नगर पंचायत जो नया बना है खगड़िया जिला में, नगर पंचायत जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, मुख्य पार्षद और पार्षद की है कि नहीं। तो सबसे पहले बता दें कि खगड़िया जिला में एक नया नगर पंचायत बना है और सवाल ये था कि खगड़िया जिले में ईबीसी के लिए जो है वहां पे मुख्य पार्षद या उप पार्षद का जो पद है वो पहले की तरह आरक्षित रहेगा या नहीं। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि दोनों सीटों पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा है। तो खगड़िया जिला से जो ये सवाल आया, नया बना है खगड़िया जिला नगर पंचायत, तो वहां के लिए मैं बता सकता हूँ कि वहां पर भी बदलाव होने की संभावना है और इसे इनकार नहीं किया जाता। ये सवाल शायद मैंने इस वीडियो में ही पहले जवाब दे चुके चेयरमैन और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद के बारे में जो मैंने जवाब दिया था, शायद उसी तरह के ये सवाल है। तो इस सवाल पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर पहले मैंने जवाब दे दिया हूँ। तो एक सीट हो सकता है जनरल बन जाए और एक सीट आरक्षित रहे, ये खगड़िया में भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं और भी सवालों का जवाब हम देते हैं। सवाल ये है कि बिहार में नगर निगम चुनाव, ये एक सवाल नहीं है, ये सवाल काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि बिहार में नगर निगम चुनाव कब होंगे। मैंने एक पोस्ट कर दिया था, वीडियो नहीं आ पा रही थी तो इस कारण तो मैंने बता दिया था कि 13 से 25 दिसंबर के बीच बिहार में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आप समझिए कि मैं जब ये बता रहा हूँ कि नगर निगम की जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो 25 दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप यकीन करिए और इसी तारीख के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चलिए साथियों, हम और भी सवालों का जवाब, और भी सवालों को देखते हैं जो सवाल आपके आए हैं। और कहीं ना कहीं ये वीडियो हम आपके सवालों के अनुसार ही तैयार किए हैं। आपने जो जो सवाल इससे पहले पूछा, मैं अक्सर फेसबुक पर पोस्ट करते रहता हूँ, यूट्यूब पर पोस्ट करते रहता हूँ कि आपके मन में क्या सवाल है और उसी सवाल के आधार पर हम वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो बता रहे हैं नगर पंचायत मीरगंज में वार्ड नंबर 60 पहले वाला ही रहेगा। ये सवाल तो उस समय मैंने कमेंट में ही दे दिया था, लेकिन ये सवाल भी एक बड़ा सवाल है। वार्ड स्तर की जहां तक बात है तो वार्ड स्तर के बारे में हमने ज्यादा डिटेल नहीं निकाले हैं और ये सवाल बड़ा सवाल है आपका। तो सबसे पहली बात बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही मैं प्रयास कर रहा हूँ, पहले की जो मेयर का सीट है, उप मेयर का सीट है, यानी डिप्टी चेयरमैन का पद है या चेयरमैन का पद है, उन सवालों का जवाब लिया जाए कि वहां आरक्षण होगा या फिर नहीं। उसके बाद में आपको इन सवालों का भी जवाब देंगे, आपके किस वार्ड में है, सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी सीट ऐसा नहीं है जहां पर बदलाव नहीं हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन एंड में होगा वही 1% से कम सीट ऐसी होगी जहां बदलाव होगी। सारे सीटों पर बदलाव नहीं हो जाएगा। ईबीसी के कुल कितने प्रतिशत ईबीसी को सीटें मिली है? ईबीसी को 20% सीटें मिली है। इससे आप समझ सकते हैं कि ईबीसी के तो उनमें 20% सीटों पर बदलाव संभव है, सभी सीटों पर नहीं होने वाला है। और ये बात समझ लीजिए कि जो बदलाव भी होंगे वो 1% सीटों पर होंगी, सभी ईबीसी सीटों पर नहीं होगा। ये भी यकीन रखिए। जो आप कुछ चैनल डरा रहे हैं कि नामांकन फिर से होगा, पहली चीज समझ लीजिए कि चुनाव आयोग भी जानती है कि आपके कितने पैसे बर्बाद हो चुके हैं, सरकार के भी पैसे बर्बाद हो चुके हैं। कुछ चैनलों का काम होता है कि फिर से नामांकन की प्रक्रिया होगी, फिर से नामांकन की प्रक्रिया होती है तो चुनाव आयोग को नुकसान होगा, आपका नुकसान तो होगा। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो मेयर के पद के लिए 10 लाख से ज्यादा खर्च कर चुके हैं अपने नामांकन में। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो मेयर के चुनाव में भी 10 लाख से ज्यादा की खर्च कर चुके हैं। यहाँ तक कि नगर परिषद और नगर पंचायत की बात करें तो वहां पे जो कई ऐसे प्रत्याशी, उप पार्षद और मुख्य पार्षद के कई प्रत्याशी जो उप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपने नामांकन में 10 लाख 15 लाख। इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस हुई है तो वो नगर परिषद वालों की हुई है, वो नगर पंचायत वालों की। उनकी चुनाव जब रद्द हुई तो 6 दिन बचे थे, वो तो अपना पूरा संसाधन यूज कर चुके हैं। उनके पास जितने पैसे थे वो सारे पैसे लगा चुके थे, चुनाव में वो अंतिम मौके पर थे
और समझिए उनकी नुकसान कितनी हुई होगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर सिंबल बदल दिया जाता है, सबका नया सिंबल दिया जाएगा, फिर से नामांकन करवाया जाएगा, तो कई सारे प्रत्याशी तो बर्बाद हो जाएंगे, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। इतना बड़ा खतरा चुनाव आयोग नहीं उठाएगा। बिहार सरकार दोबारा जब पुनर्विचार याचिका दायर की, तब बिहार सरकार से ये पूछा गया, हमने अब पूरे सीटों पर चुनाव रोका ही नहीं है, आपने चुनाव क्यों रोक दिया गया? तब बिहार सरकार ने कहा कि हम एक साथ पूरे राज्य में चुनाव करवाना चाहते थे। तो समझिए जो मामला है वो ईबीसी सीटों पर है, यानी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, ईबीसी सीटों वालों को डरने की आवश्यकता है। आपकी कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो क्लियर आप समझ लीजिए कि आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ 1% से भी कम चांसेस है, और 1% से कम चांसेस वाकई रहेगा। मैं और भी कई सवालों का आपको उत्तर देना चाहता था, लेकिन वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ लोग जो है अफवाह फैलाने में भी लगे हुए हैं, सावधान रहिए। आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा तो मीडिया के सामने करेगा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ मूठ के PDF फाइल वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तारीख को चुनाव होगा। कई लोग कहते हैं 24 तारीख को चुनाव होगा। वो PDF फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो वायरल किए जा रहे हैं। ये वो PDF फाइल है जो वायरल किया जा रहा था, और वायरल करके ये बताया जा रहा था कि ये जो PDF फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दावा किया गया कि 24 तारीख को इलेक्शन होगा। सबसे पहले बता दें कि ये टॉक पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये फर्जी PDF फाइल है, ये ओरिजिनल नहीं है। फिर से आपको बता देते हैं ये फर्जी PDF फाइल है, ओरिजिनल नहीं है। लेकिन चलिए साथियों, मैं आपको अब आगे की अपडेट देना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो होगा 13 से 25 दिसंबर के बीच होगा, और इलेक्शन का ऐलान दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में होगा। इसके साथ ही आप बता देना चाहते हैं कि नगर निगम से जुड़ा सटीक अपडेट के लिए आप इन टॉक पर बने रहिए, कहीं और आपको इतना सटीक अपडेट नहीं दी जाएगी। जो लोग आपको डरा रहे हैं कि नामांकन की प्रक्रिया दोबारा होगा, उन लोगों की बातों में मत आइए, वो लोग झूठ कह रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर कोई प्रत्याशी 10 लाख रुपए नामांकन के दिन मेयर या डिप्टी मेयर के पद के लिए, डिप्टी मेयर का पद तो ऐसा है जो संवैधानिक पद भी नहीं है, उसका कोई काम नहीं होता, उस पद के लिए बर्बाद कर रहा है, उस व्यक्ति पर क्या बीतेगा? क्या वो दोबारा चुनाव मैदान में आ सकता है? तो जवाब होगा नहीं। इसलिए चुनाव आयोग खुद पैसों को बर्बाद कर चुके हैं कि चुनाव आयोग भी चाहती है कि आपके जो पैसे बर्बाद हो गए और पैसे बर्बाद ना हो, आपको जो सिंबल मिला है वही सिंबल पर आपका इलेक्शन लगेगा। बस शर्त ये है कि नए जो ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया हुई उसमें आपकी सीट RS सीट नहीं हो गई होगा। अगर आपका जनरल सीट है तो RS सीट हो गई, अगर ना जो RS सीट है वो जनरल भी बन गई है, तो जो लोग पहले नामांकन भर चुके हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ नए लोग जुड़ जाएंगे, कुछ नए लोग नामांकन भरेंगे, ये तो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और कुछ नए लोग आएंगे जो आप इलेक्शन लड़ेंगे, उन लोगों को चुनाव आयोग रिजर्व सिंबल जो रहता है उन सिंबलों से दे दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आज की इस वीडियो में आपको हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने की, और आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे कि हर रोज आपके लिए एक वीडियो लेके आए जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपके मन में फिर से कोई सवाल आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, हम अपने अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे जो सवाल आपके मन में आया। इसके साथ ही आपको पता चले कि अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।